प्रभु श्री राम जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, जानकी माता को वर्ण किया, लेकिन वहाँ जो जितने भी जो बैठे थे, लेव छड़ा इसी कह को, कोई कहता है सीता जी को छीन लो, इन्हें खम्भे से बांध करके खूब पिटाई करो, और वो उठक बैठक करने लगे। इतने में क्या हुआ, वो तैयारी कर रहे थे राम को घेरने के लिए। इतने में क्या हुआ, इतने में दूसरा राम प्रकट हो गया, दूसरा हो गया। कौन है वो? भगवान परशुराम है। अब यहां दो राम खड़े, दो राम। ये ऐसा कहा गया कि दो सूर्य हैं, का सूर्य तो एक ही होता है। दो सूर्य कैसे हैं? एक उगता हुआ सूर्य है और एक अस्तांचल की तरफ जाता हुआ सूर्य। जो उगता हुआ सूर्य है वो प्रभु राम है, जो अस्तांचल की तरफ सूर्य जाने वाला है वो भगवान परशुराम। सबसे पहले तो इस कथा को शुरू करने से पहले मैं ये निवेदन कर दूं, इस कथा को सुनकर लोगों को लगता है यह कथा ब्राह्मण और क्षत्रियों की लड़ाई है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रोध के ऊपर विनम्रता की जीत है। तो ये जानबूझ करके सब बातें हुई हैं। ये सब बताया गया है कि तुम कितने भी तपस्वी हैं, यदि तुम क्रोध करोगे नीचा देखना पड़ेगा समाज में। और इसमें बताया गया है कोई कितना भी बड़ा तपस्वी है, कितना भी बड़ा बलवान है तुमसे, यदि तुम्हारे पास विनम्रता है तो तुम उसे जीत करके बता दोगे। क्रोध को विनम्रता से जीता जा सकता है। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन है। और आइए इस प्रसंग की तरफ हम चलते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे ही धनुष टूटा था और धनुष की टूटने की टंकार कहां तक पहुंची? महेंद्राचल पर्वत पर भगवान महादेव के परम भक्त भगवान परशुराम, और उन्होंने अपने कानों से इस टंकार को सुना। दुआ नंबर 267 के नीचे गोस्वामी जी बड़ी विलक्षण चौपाइयां लिखते हैं। कह दिया कि तई अवसर सुनी अवसर सोनी शिव धनु भंगा, आया गोकुल कमल पतंगा, आया गोकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयह गोकुल कमल पतंगा, अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयह गोकुल कमल पतंगा, आयह गोकुल कमल पतंगा, गौरी शरीर भूति भल भाया, गौरी शरीर, गौरी शरीर भूति भल भाया, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। यदि आप सनातनी हैं तो अपने चिन्हों को छिपाइए मत। लाख लोगों में आपको पहचान लिया जाए आप सनातनी। ये प्रसंग ये कहता है कि उनके माथे पर भाल पर त्रिपुंड है, भस्म लगी हुई है, गले में माला है। मैंने तो बोला है एक दिन जैसे गैया के गले में घंटी चाहिए, घंटी, उसी प्रकार से हमारे और आपके गले में रुद्राक्ष और तुलसी चाहिए। ऐसा बताते हैं जिन पशुओं के गले में घंटी बंधी हुई होती है, तक्षक राजा को अपना वचन दिया है, वो परीक्षित राजा को तक्षक ने अपना वचन दिया है
पशुओं के गले में घंटी बंधी हुई होगी तो सांप उसे डसेगा नहीं, काटेगा नहीं, जगह छोड़ के चला जाएगा। गरुड़ पुराण में हमें और आपको भी वचन दिया है यमराज ने कि जिसके गले में तुलसी और कंठी और रुद्राक्ष होगा मेरे दूत प्रणाम करके चले आएंगे, उसको छुएंगे।